नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी विशाल। हाय हाय विशाल विशाल बाबू, बाबू, नमस्कार। नमस्कार। हाय विशाल भाई। हाय। आज ईश्वर की कृपा एक सुंदर विचार है आप लोगों का संगत। इसमें शराब पे ये लोग उठनी गए क्योंकि समाधि संतुलित जीवन जीने की कोशिश करो दोस्तों। 20-21 साल का शराबी जीवन रहा है मेरा, और 20 से 21 साल का शराबी जीवन लेके दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स में लाया गया था, खुद होके नहीं आया था। सिर्फ ईश्वर की कृपा। मैंने अभी कारण बताया दोस्तों। आज ईश्वर की कृपा से एक सुंदर विचार से आप लोगों के साथ ही साथ दोस्तों दारू की मार से उसका डर दोस्तों आज भी इस कदर काम करता है कि काउंटिंग नहीं की जाती दोस्तों, लेकिन 12 साल की सोब्राइटी में भी आज भी कहीं ना कहीं जब मेरा पहला दिन याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े कर देता दोस्तों। इतना भयानक मेरा अल्कोहलिज्म था। तो मेरे को बाहर देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मेरे अनुभव ही मेरे को आज एक दिन के हिसाब से वन डे आइटम का प्रोग्राम फॉलो करने के लिए कैसे स्टैंड होना है मेरे को काफी हद तक मदद करते हैं दोस्तों। अल्कोहलिक एनिमल्स पे आने से पहले मेरे को नहीं मालूम था, अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि विशाल भाऊ बोले अल्कोहलिज्म शेयर करना है बोले आपको। वीरेंद्र भाऊ बहुत दिन से पीछे लगे थे, मेरा भी थोड़ा सा शेड्यूल टाइट होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। अभी वर्किंग में रहने के बावजूद मैं साइड में आके गाड़ी में बैठ के शेयरिंग कर रहा हूँ। दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स में आने से पहले तो बड़ी बुरी कंडीशन थी। अल्कोहलिक एनिमल्स में 50 किलो का वजन, शरीर से गंदी बात, मानसिकता खराब, बहुत सारी अस्त व्यस्तता, कहीं पे कुछ नहीं बचा था तो चारानी की इज्जत नहीं थी। इस कंडीशन में अल्कोहलिक एनिमल्स में लाया गया था दोस्तों। और ऐसा सोचा नहीं था दूर दूर तक दोस्तों कि मेरे साथ में ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है कि आज जो जीवन जी रहा हूँ ऐसा भी कभी मैं जीवन जी पाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स में हो सकता है। क्योंकि क्या है, मेरे 12 साल के जीवन में अल्कोहलिक एनिमल्स के लाइफ में दोस्तों, जब तक मैं देखता हूँ कि मेरे को जितने मेरे अल्कोहलिज्म में मेरे फ्रेंड थे, मेरे दोस्त थे, मेरे को बड़े अच्छे लगने वाले, वो दलिद्री थी, वो सब लोगों को देखता हूँ दोस्तों। बहुत सारे काफी सारे लोगों के उसमें कुछ परसेंट लोगों की शायद दारू बंद हुई होंगी, लेकिन जो अल्कोहलिक एनिमल्स से जो रिकवरी मिली दोस्तों, वो रिकवरी देखने को नहीं मिलती। ये दोस्तों बताने का स्पेशल मुद्दा ये है क्योंकि अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है, ये बीमारी के दोस्तों मैं ही इसके लिए रिकवरी के लिए दोस्तों आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं ही इसके लिए जवाबदार हूँ दोस्तों। और मैं जितने अच्छे तरीके से बीमारी को अपने ध्यान देते रहूंगा उतने अच्छे तरीके से दोस्तों उस पर काम कर पाऊंगा। तो आज भी दोस्तों मेरे को मालूम है मेरे इज्म का पार्ट मेरे साथ में काम करता है, मेरे इज्म मेरे साथ में काम करते हैं। अल्कोहल नहीं है, लेकिन ये जो इज्म है दोस्तों, एक अल्कोहलिक में वो पेशेंस नहीं है कि उसको 100% सॉल्व कर सके, 100% उसको एक्सेप्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं ये इज्म दोस्तों आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और शायद मरते दम तक रहने वाला है, हमारे ओल्ड टाइमर्स हमको बताते हैं। तो मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर की कृपा के तहत अल्कोहलिक एनिमल्स में आया। और अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में दोस्तों, जिस तरीके से मेरा अल्कोहलिज्म था, मैं सोचता था कि यार ये सब चीजें मेरे साथ में हुआ, मतलब मेरे साथ में हुई है, अभी बाकी क्या है, ये कभी अब दुरुस्त नहीं होने वाला। ये सब चीजें इम्पॉसिबल है, ये सब फालतू की बातें है कि अभी अपने को दारू से दूरी मिलेगी। और दूर दूर तक सोच में नहीं था दोस्तों कि ऐसा कभी चमत्कार हो सकता है मेरे साथ में। लेकिन अल्कोहलिक एनिमल्स में दोस्तों हमारे हमेशा शेयर करता हूँ, हमारे प्रकाश भी है। वो प्रकाश जी ने जिन्होंने मेरे को मैसेज दिए थे और अल्कोहलिक एनिमल्स में लाए थे, वो आदमी का अल्कोहलिज्म देखा हुआ था दोस्तों। और वो आदमी को मैंने जिस तरीके से वो आदमी का अस्त व्यस्तता देखी थी सर, वो इस कंडीशन में देखा था कि मेरे को लगता था कि यार ये आदमी कभी जीवन में कभी वापस रिकवर नहीं हो पाएगा। और वो सब चीज देखते हुए दोस्तों वो आदमी में एक चमक दिखने लगी। वो आदमी दारू से दूर था, मैं सोचता था यार क्या चमत्कार हुआ, क्या चीज हुई है ऐसी कि आदमी में इतना मेरे को चेंज दिखने को मिल रहा है। तो एक अट्रैक्शन था दोस्तों, एक चमक थी, वो कहीं ना कहीं नजर में रहते थे। और उसके साथ में दोस्तों अल्कोहलिज्म मेरा प्रोग्रेस कर रहा था। अब मेरा अल्कोहलिज्म प्रोग्रेस करते करते दोस्तों एक समय ऐसा है कि मैं वो उनकी स्टेज का जो कंडीशन में प्रकाश बाबू को मैंने देखा था, वो दिन भर 24 घंटे दारू पीना, सुबह से लेकर रात तक वो भिखमंगी कंडीशन में घूमना, बस दारू का जुगाड़ करना, परिवार, खुद की, समाज की इज्जत की कोई फिक्र नहीं। और ऐसी सब कंडीशन में जब घूमता था तो आखिरी में दोस्तों बड़ी बुरी अवस्था थी। कोर्ट से निकलना है तो दारू का जुगाड़, और रात को ब्लैकआउट में जाया था दारू पी के। हेलो। तो कैसा भी करके दोस्तों वो सब चीजें जुगाड़ करना,
और अपने आप को कोसते रहना बहुत सारी गिल्टी के साथ में। और एक अल्कोहलिक एनिमस का अंदर आने के बाद में इतने सारे लोग जो हाथ उठा के बोलते थे कि यार मैं एक शराबी, मैं एक शराबी। मैं सोचता था यार ये लोग सब कैसा क्या बोल देते हैं, कैसा होगा। तो मेरे को भी लगता था दोस्तों कि यार मेरे लिए ये सब चीजें इम्पॉसिबल। अल्कोहलिक एनिमस में आते रहा दोस्तों। हमारे कुछ भाई दोस्तों शेयर करते थे अल्कोहलिज्म एज ए डिसीज। तो अल्कोहलिक एनिमस बताती है दोस्तों फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अल्कोहलिज्म जो बीमारी के मेरे को पार्ट बताए गए। अल्कोहलिक एनिमस मेरे को बताती है दोस्तों कि ये कभी ना दुरुस्त होने वाली बीमारी है, कभी बढ़ते जाने वाली बीमारी है। ये प्रोग्रेसिव डिसीज के साथ साथ मेरे को अल्कोहलिक एनिमस बताती सामाजिक बीमारी है, पारिवारिक बीमारी है, आर्थिक बीमारी है। साथ ही साथ अल्कोहलिक एनिमस मेरे को बताती है चतुर और घातक बीमारी। अब दोस्तों ये बीमारी, मैं अल्कोहलिक एनिमस में आया, मैं बोला यार अभी तक तो मैं अल्कोहलिक एनिमस में आया ही हूँ। ये अल्कोहलिक एनिमस में मेरा साला, मेरे को अभी तो मेरा दारू का कोरा ही नहीं छटा है। दुनिया भर का टेंशन, सब चीजें साला, ये सब कंडीशन में ये लोग ये क्या क्या चीजें बता रहे हैं। ये लोग अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी होती है वगैरह वगैरह। इतने साल मैंने अपने लाइफ में दारू पी, अपने जीवन में साला मेरे को किसी ने नहीं बताया कि यार विशाल दारू अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी होती है करके। ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे जब आते रहा अल्कोहलिक एनिमस में और सुनते रहा दोस्तों, तो सुनते रहने से मेरे को समझ में आया कि यार ये विशाल एक्चुअल में अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज। और मैंने दोस्तों कुछ दिन के बाद में उसको अपने साथ में कहीं ना कहीं अपनी इन्वेंटरी लेने लगा और अपने साथ में दोस्तों उसको मैच करने की कोशिश किया, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ मैं भी ये बीमारी में आया हूँ। तो अल्कोहलिक एनिमस बताना चाहती है दोस्तों फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अल्कोहलिक एनिमस कभी भी किसी पे थोपती नहीं है दोस्तों। अल्कोहलिक एनिमस बोलती है कि ये तुम्हारा फ्रीडम है, तुमको डिसाइड करना है तुम ये बीमारी में आए हो कि नहीं आए हो। मैं आ रहा था दोस्तों, और आते रहने से दोस्तों ऐसा हुआ कि एक दिन आया कि वो एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आया कि मैंने एक्सेप्ट किया कि यार अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी मेरे साथ में काम कर रही है। और दोस्तों उस बीमारी को मैंने जिस दिन एक्सेप्ट किया, मेरे को दोस्तों आखिरी की कंडीशन इतनी भयानक थी मेरी कि मेरे को 2 बार जॉइंटिस और पंडू हो गया था। और वो जॉइंटिस पंडू होने के बाद में भी दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं था। मेरे को दूर दूर तक मेरे को नहीं लगता था कि मेरी दारू से दूरी मिलेंगी। और अल्कोहलिक एनिमस में बताता हूँ दोस्तों, सही में 50 किलो का वजन, तो दोस्तों 50 किलो का भी वजन नहीं था मेरा। ये कंडीशन में दोस्तों अल्कोहलिक एनिमस में आया था मैं। और अल्कोहलिक एनिमस जैसा बताई थी फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो मैं मुजोर किस्म का आदमी, मैं बोला यार ये मेरे साथ ही क्यों। एनिमल से क्लियर करने के लिए सब मेरे सामने उसके सिम्टम्स रखी। जैसा हम लोग किसी बीमारी के डॉक्टर के पास में जाते हैं, मेरे को फीवर होता है, मैं डॉक्टर में जाता हूँ, सामने खड़े होकर डॉक्टर को एक्सप्लेन, उसको बिना एक्सप्लेन करे उसको पता नहीं चलेगा मेरे को क्या बीमारी है। डॉक्टर को बताता हूँ सर मेरे को कुछ बॉडी पेन हो रहा है, फिजिकल अनईजी फील हो रहा है, मेरे को मसल पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो डॉक्टर मेरे को बताता है फलाने फलाने बीमारी के सिम्टम्स है। उसी तरीके से अल्कोहलिक एनिमल दोस्तों इसके कुछ सिम्टम्स मेरे सामने रख रही थी। और वो सिम्टम्स है दोस्तों फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। और जब मैंने दोस्तों ये सिम्टम्स सुना, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को रियलाइज हुआ कि विशाल इस बीमारी में अपन आए हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं अपनी इन्वेंट्री लेना चालू किया था। अब अल्कोहलिक एनिमल्स बताई थी दोस्तों कि ये 15% और 85% की बात। मैं दोस्तों वो 15% और 85% में मेरी मुजोरी चल रही थी। और मेरी मुजोरी चलते चलते दोस्तों ऐसा हुआ एक समय कि मैंने वो एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ मैं ये 15% में आया हूँ। और वो 15% में आने के बाद में मैंने वो अपना एक्सेप्टेंस कि मैं ये अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में आज आ गया हूँ करके, और वो दोस्तों मानने लगा मैंने। और धीरे धीरे वो सब कबूली आने लगी दोस्तों, अंदर से एक अंतर्मन से वो सब चीजें एक्सेप्टेंस आने लगा कि यार विशाल तेरे साथ में ये सब जो हुआ है ये एक्चुअल में बीमारी के वजह से हुआ है। अब अल्कोहलिक एनिमल्स बताती है दोस्तों ये कैची के वो दो पात्र है, अल्कोहल और इज्म। इसमें दोस्तों मेरे को बड़े सक्रिय तरीके से मेरे को समझना पड़ेगा बीमारी को। अब ये बीमारी बड़ा अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, हम लोग बता देते हैं, लेकिन इसकी डिफिकल्टी कितनी है दोस्तों इसको आते आसानी से मैं मानता नहीं। और दोस्तों ऐसा हुआ कि मैं जब अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में जब बीमारी सुनने लगा, तो अल्कोहलिक एनिमल्स में मेरे को बताया जाता फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। तो फिजिकली किस प्रकार से, फिजिकली मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स बताती है कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी का जो स्लोगन है उसके तहत दोस्तों मेरे को एक बार दारू मेरे शरीर में केमिकल के तरह दोस्तों, या मेरे बॉडी को उसका जरूरत पड़ने लगी, तो वो डिपेंडेंसी हो गई मेरी।
अब दोस्तों मैंने उसको किस तरीके से कंपेयर किया, मैंने अपने जीवन में देखा दोस्तों कि एक फैमिली थिकनेस बताया गया। मेरे पापा रेलवे में ड्राइवर थे, साहूकारी चलती थी, उनके गाय भैंस दूध का धंधा था, 25-30 गाय भैंसा थी हमारे घर में। और एक बड़ा सुंदर खूबसूरत परिवार, चारों भाई बहन इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले, और सब चीजें एकदम वेल सेटल थी। और दोस्तों मेरे पिताजी का अल्कोहलिज्म रहा करता था और मेरे पिताजी के अल्कोहलिज्म की वजह से दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि वो रोज रात को अपनी फेलोशिप अपनी मंडली के साथ में बैठते थे, 4-5-7 दोस्तों के साथ में। और हमारे रेलवे क्वार्टर में बहुत बड़ा सा आंगन था, वहाँ पे झाड़ के चबूतरे के नीचे पापा हमेशा बैठा करते थे। और बैठने के बाद में दोस्तों वो उनकी हमेशा रोज की पीने का और उसके बाद में फिर रात को घर में तमाशे करने का। तो एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, वो पीने खाने के बाद में वो जो लोगों के साथ में बैठे थे उनके हाथ से एक आदमी का मर्डर हो गया। और एक हरा भरा खूबसूरत परिवार, जो आदमी ने क्षण भर पहले सोचा भी नहीं होगा कि मेरे हाथ से इतना बड़ा कांड हो जाने वाला है, मेरा परिवार किस तरीके से जिएगा। क्योंकि मेरे पापा के चार मतलब मेरे पापा के 8-9 भाई इंदौर में रहते, मेरे पापा अकेले नागपुर में आए थे। और वो नागपुर में आने के बाद में सब सेट होने के बाद में कभी मम्मी को घर से बाहर नहीं निकलने दिए पापा ने। ये एक्चुअल में दोस्तों इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये फैमिली थिकनेस कितना जबरदस्त होता है दोस्तों। एक आदमी जो पूरा डिपेंड परिवार उसके ऊपर था, और वो आदमी के हाथ से एक ऐसा इंसिडेंस हो जाता है अल्कोहलिज्म में कि वो आदमी सोच भी नहीं सकता कि यार आगे का क्या होगा। और ऐसे में दोस्तों वो मेरे पिताजी का नौ उनको जेल हो गई, उनके हाथ से मर्डर होने के बाद में उनको जेल हो गई। जेल में फिर उनको लाइफ टाइम का पनिशमेंट हो गया। मेरे पिताजी का वो अल्कोहलिज्म की वजह से उनको जेल हो गई, वो मर्डर हो गया, और वो उनके हाथ से उनको लाइफ टाइम का पनिशमेंट हो गया। और वो पनिशमेंट होने के बाद में दोस्तों मैंने देखा है कि एक अल्कोहलिज्म किस प्रकार से घातक होता है। दोस्तों मेरे पिताजी को मैंने देखा हूँ कि साहब मतलब मेरी मम्मी जब हम चारों भाई बहन को लेके जाती थी मेरे जेल में मेरे पापा से मिलने को दोस्तों, तो 2 फुट के डिस्टेंस की वो जाली, जो दो जाली एक दूसरे के गैप में जो रहती थी, 2 फुट का डिस्टेंस रहता रहता था दोस्तों। मतलब हम लोग चारों भाई बहन मम्मी के साथ में इधर रहते थे, मेरे पापा उधर साइड रहा करते थे। मैंने वो मेरे बाप की तड़प देखा हूँ दोस्तों, वो फीलिंग्स देखा हूँ। वो आज भी दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े करती है, वो एहसास जब मैं करता हूँ ना कि यार कितनी भयानक तड़प होंगी। आज मैं देखता हूँ कि कभी मैं आउट ऑफ गया दोस्तों, और मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे की जब मेरे को याद आती है, तो मेरे को ऐसा ऐसा लगता है कि कब पकड़ लूँ उसको, जाके प्यार कर लूँ, पुचकार लूँ। मतलब एक इमोशंस जो मेरे रहते हैं वो बड़े फीलिंग जो रहती है वो गजब की। और वो फीलिंग देखा हूँ दोस्तों मैंने उस दिन मेरे पिताजी के ऊपर। आज भी दोस्तों मेरे को याद आता है कि वो आदमी की तड़प देखा, वो आदमी हम लोग को चाहता था कि इनको गोदी में ले लूं, ये बच्चे लोग को प्यार कर लूं, ये बच्चे लोगों को समेट लूं। लेकिन वो आदमी से क्षण भर की गलती, एक छोटी सी गलती, वो दारू पीने के बाद में जो थोड़ा सा जो उनका जो दारू पीने के बाद में अग्रेसिव हो जाते थे, वो थोड़ी सी छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा कांड हो गया कि पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। और वो परिवार इतना जबरदस्त तरीके से खत्म हुआ दोस्तों, मेरे पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे, और वो ड्राइवर है उनको नौकरी से रिमूव कर दिया गया, उनकी साहूकारी डूब गई, गाय भैंस थी जो लोगों ने चोरों ने खा गए, क्योंकि माँ को बेचारी को 1 रुपए का व्यवहार नहीं मालूम था, वो कभी दरवाजे के बाहर नहीं निकली थी। और दोस्तों ऐसा होता था कि मैं आखिरी में खाने के वांदे हो गया हमारे, और कोई रिश्तेदार पूछने नहीं आए दोस्तों। आखिरी में दोस्तों मेरी मम्मी, वो हमारे घर में कुछ दूध बिकता था गिलास में, बच्चे लोग कॉलोनी के लोग लेने आते थे दूध, 4 आने 8 आने 1 रुपए का ऐसा। तो मेरी मम्मी कुछ वो एक जर्मन का बड़ा डब्बा था, उसमें कुछ कॉइन जमा करके रखती थी। आखिरी कंडीशन ऐसी थी दोस्तों, मेरी मम्मी मेरे को उसमें से 2-2 रुपए निकाल के देती थी विशाल। जब मैं दोस्तों हमारे घर के पास में एक स्क्वायर था, वहां जाता था, वो एक एक चक्की थी आटे की, और वो चक्की में दोस्तों बूढ़ी बैठे रहती थी। और वो बूढ़ी दोस्तों पूरा वो झाड़ू मार के आटा जमा करके रखती थी। वो आटा दोस्तों मैं 2 पायली लेके आता था, और 4 आने की शक्कर, 50 50 शक्कर, 4 आने की पत्ती ऐसी लाता था दोस्तों, और उसमें हम लोग 2-2 3-3 दिन चाय और रोटी खाया करते थे। कई सारी बार मेरी माँ के बेचारी के उसमें शक्कर पत्ती के पैसे नहीं देते थे, वो बेचारी नमक डाल के हमको उसमें ग्लास में घोल बना के दे देती थी, गंजी टाइप का, इस टाइप का हम लोग को दे देती थी। ये सब कंडीशन में दोस्तों मैं निकला। और मैंने अपने लाइफ में अपने साथ में प्रोमिस किया था, विशाल तो कभी दारू नहीं पिएगा। मैं बड़ा ऑनेस्ट था दोस्तों, बचपन में मेरे को, मैं जाता हूँ दोस्तों, एक बड़ा डिफरेंट नेचर था मेरा, बड़ा इनोसेंट बच्चा था दोस्तों मैं। क्योंकि मेरे को, मैं दोस्तों किसी से बातचीत नहीं, किसी से घुलना मिलना नहीं, किसी से खुल के नहीं रहना, मैं अपनी पढ़ाई अपना काम अपने काम से मतलब रखता था दोस्तों। घर में भी वैसी था, मैं कभी अपने किसी भाई बहनों के साथ में खुल के खेलता कूदता नहीं था, कुछ नहीं। और ये ऐसे नेचर का लड़का दोस्तों, मैं हमेशा वो डिफरेंट नेचर में रहा। और वो सब चीजों की वजह से दोस्तों एक बड़ी ऑनेस्ट सोच आती थी कि यार विशाल अपने घर में वो ऐसा होगा, कैसा होगा, बाकी फ्यूचर का आगे का कैसा होगा, ये सोच मेरे साथ में हमेशा काम करती थी दोस्तों। तो वो काम करने की वजह से ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरे पिताजी अंदर जाने के बाद में
मैं भी सोचा यार चलो ठीक है, अब अपन ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। कम उम्र में दोस्तों कुछ ना कुछ कमाने निकला, शायद 5-10 रुपए 15 रुपए कमा लेता था मैं। और वो कमाई के लिए निकला दोस्तों घर से, तो ऐसा हुआ कि 15 की जगह 20 होने लगे, 20 की जगह 25 होने लगे, कमाई होने लगी। थोड़ा सा मम्मी के हाथ में लाकर देने लगा पैसे, तो मम्मी को हेल्प होने लगी। थोड़ा सा फ्रीडम मिला घर से दोस्तों। माँ को भी लगता था ये लड़का डिफरेंट है, ऑनेस्ट बच्चा है, बड़ा अच्छा लड़का है। तो मेरी माँ भी कभी मेरे को वो कुछ बोली नहीं मेरी माँ ने, वो फ्रीडम मेरे को दे के रखी थी। और ऐसे में दोस्तों एक दिन 31 के हमारे कॉलोनी के कुछ लड़के लोग 31 सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें दोस्तों मैं गया। और वो 31 के दिन दोस्तों उनके साथ में इन्वॉल्व हुआ मैं। और मैं वो 31 इन्वॉल्व होने के बाद में पहला बार दोस्तों मेरे को उन्होंने वो चीनी के कप में एक दारू का घुट पिलाया। मेरे को रियलाइज हो रहा था दोस्तों कि दारू की वजह से मेरे घर की इतनी बर्बादी हुई है। मेरे को दारू से बड़ी चीड़ रहा करती थी उस समय, कि मेरे बाप ने जो बार बार रोज रोज तमाशे करता था दारू की वजह से करता था। लेकिन दोस्तों पता नहीं फिर भी को कन्विंस हो गया मैं, और मैंने वो पहला पैक पी लिया। और वो शराब का पहला गुट घातक घातक जो बताया गया दोस्तों, वो पहले दिन ही दोस्तों मेरे साथ काम करके गया। अपने लाइफ में दोस्तों इतनी कम उम्र में 8 साल की उम्र में दोस्तों पहली बार वो शराब का पहला घूंट लिया था मैंने। और वो साला मेरे लाइफ में दोस्तों इतना उथल पुथल मचा के गया कि काउंट करने को भी डर लगता दोस्तों। वो पहली बार दोस्तों मैंने जब शराब पिया, और उसके बाद में शराब पीने के बाद में जो मेरे को अंदर से फिजिकली जो मेरे को क्लिक मिला, अरे यार मैं बोला दारू में बात है यार, इसमें पॉजिटिव एनर्जी लगी। मेरे को साले लगा कुछ तो भी बात है यार विशाल, दारू में दम है। साले बाकी लोग फालतू की बातें करते हैं। मतलब जो साला लड़का डरा शर्मीला टाइप का लड़का था, किसी से खुल के नहीं आता था, वो लड़के ने पहली बार दारू पीने के बाद में बेतुए ऐसे चुटकी बजा के मेरे से डबल उम्र के लड़के लोगों के साथ में गाली गलौज, मतलब बेतुर ऐसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डांस कर ले रहा हूँ साला। मैं अलग अलग सी मेरे को अंदर से एक एनर्जी आई। तो एक्चुअल में दोस्तों फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली जो बताया गया है वो फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ काम करके गया है। और बाद में तो दोस्तों फिर तो बैटिंग लंबी चली है। पहली बारी दोस्तों पहले दिन ही ऐसा हुआ, मेरे को फिजिकली क्लिक मिला। मेरा यार दारू में क्या मजा है, साला एक इनोसेंट बच्चा शर्मिला बच्चा वो साला डांस कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है, और डबल उम्र के लड़के लोगों के साथ में बेतूर कर रहा है। उसके बाद में कहीं ना कहीं मेरे को फ्यूचर की प्लानिंग आने लगी, दारू गिरे क्या अपने फ्यूचर किस तरीके से अपन इसको बाद में दोबारा फिर से पीना है। और उसके बाद में थर्ड सोचती कि यार अभी घर जाना है, तो अभी घर में माँ से क्या शेयर करना है, कि वो माँ ने जो अल्कोहलिक के साथ में जीवन बिताई, वो माँ को क्या मंत्र दूंगा। तो माँ के साथ में झूठ बोलना, मतलब ये तीनों की तीनों एट ए टाइम दोस्तों पार्ट काम करके गए मेरे साथ में। और फ्यूचर में वो चीज हुई दोस्तों। फ्यूचर में ये हुआ कि मैंने कहीं ना कहीं कॉलोनी के कुछ लड़के लोग हम लोग जमा होते थे, और 2 रुपए 5 रुपए मिला के हम लोग एक हेलो 2 रुपए 5 रुपए मिला के हम लोग दोस्तों वहां से वो डीआर की नीप लेके आते थे। और वो डीआर की नीप में दोस्तों 5-6 लोग हम लोग शेयर करते थे। अब वो 5-6 लोग शेयर करते थे दोस्तों, अब प्रोग्रेस बढ़ते गया, पैसा कमाई अच्छे होने लगी दोस्तों। अल्कोहलिक एनर्जी बताती है कि ओकेशनल प्लानर सोशल ड्रिंकर। तो हर दोस्तों हर ओकेशन पे मेरे को अभी प्लान करके तो पीछ रहा था मैं बात की। फ्यूचर में ऐसा हुआ दोस्तों, हर ओकेशन पे मेरा बर्थडे है तो दारू लग रही है, 31 है तो दारू लग रही है, होली है तो दारू लग रही है, दिवाली है तो दारू लग रही है। पैसा अच्छा कमाने लग गए हैं, घर की जिम्मेदारी आ गई है, घर वालों से फ्रीडम मिला है, तो घर वाले कुछ बोलते नहीं है, तो उसका फायदा उठाने का, उसका मिसयूज करने का। और वो प्रोग्रेस बढ़ते जा रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं वो हर ओकेशन पे दारू लग रही है। फ्यूचर में अच्छा ऐसा होगा दोस्तों, शादी होगी, बच्चा हो गया, सब चीजें हो गई, वेल सेट होने के बाद में मेरे को ऐसा लगता था कि अपना सब कुछ सेट है, सब कुछ बढ़िया है करके। और दोस्तों उसमें अपना सोशल ड्रिंकर का जो है मेरा पैटर्न चालू हो गया। मैं काफी साल तक दोस्तों अपने जीवन में 8-9 साल तक मैंने एक लिमिट रही मेरी कि दुकान बंद करने का, शटर डाउन होने के बाद में बार में जाने का, एक पीने का, अपने घर वापस आने का, खाना खाने का, सोने का। लेकिन दोस्तों इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि अल्कोहलिक एनिमल्स बताती है कि मैं एक अल्कोहलिज्म, मतलब जो हम लोग दोस्तों अल्कोहल से रिलेटेड बताते ना, जेनेटिक अल्कोहलिक बॉर्न अल्कोहलिक की बात की जाती, तो दोस्तों मेरे जीन्स में वो चीज थी कि मेरे को फ्यूचर में वो उसकी गारंटी थी दोस्तों कि मैं फ्यूचर में वो अल्कोहलिक बनूंगा। तो दोस्तों मेरे जीन्स में वो चीज काम कर रही थी। तो फ्यूचर में ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरा प्रोग्रेस बढ़ते गया। मैंने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया दोस्तों। जो मेरा सोशल ड्रिंकर ड्रिंकर था दोस्तों, उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फ्यूचर में आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों ऐसा होने लगा कि मेरी दारू रोज की शाम की रहा करती थी। और दोस्तों वो दारू शाम की रहने की वजह से फिर मेरी वो ग्रैंडर सिटी जो अल्कोहलिज्म का जो पार्ट है दोस्तों, मेरे अंदर से जो चीजें जनरेट होती है दोस्तों, वो मेरा ग्रैंडोसिटी, मेरा ईगो, मेरा है, मेरा मयपन, वो सब चीजों ने दोस्तों मेरे को खाना चालू करी।
मतलब फिर मेरे घर में मैं मेरी सुनो, मैं जो बनाऊंगा, मैं जो बोलूंगा साले वो खाओगे, मैं जहाँ बोलूंगा तुम वहां जाओगे, मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम करोगे। औरत के ऊपर धाक जमाने का, माँ के ऊपर धाक जमाने का, भाई बहनों के ऊपर धाक जमाने का, साले मेरा खा रहे हो तुम, मेरे एहसान से पल रहे हो तुम, मेरे टुकड़ों के नीचे दबे हो तुम, साले मैं जो बोलूंगा तुमको करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे को आगे पनिशमेंट के लिए दोस्तों मेरे को रेडी कर रही थी। और मेरा वो ईगो बढ़ते जा रहा, मेरा वो प्रोग्रेस बढ़ते जा रहा, प्रोग्रेस बढ़ते बढ़ते दोस्तों ऐसा हुआ कि आखिरी में मेरा अल्कोहलिज्म जो था, मैंने दोस्तों दुकान में काम कर रहा हूँ, दुकान में काम करते करते ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरी रात की दारू सवेरे आ गई। अब सवेरे आ गई दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं कि यार मैं कब बेवड़ा बन गया, कैसा बन गया, सेंटिमेंटली बड़ा हम लोग दोस्तों, इमोशनली खुद ही अपने आप को सेल्फ पिटी में ले जा रहा और वो सब चीजें। लेकिन मेरे को आज रियलाइज होता है दोस्तों कि ये सब चीजें का कारणभूत मैं था। मेरे को एक एक दिन के हिसाब से वो चीजें नजर आई थी कि विशाली तेरी गलती हो रही है। ऐसा हुआ कि वो आखिरी में मेरा अल्कोहलिज्म बड़ा धुआंधार हो गया दोस्तों। और फिजिकल डिपेंडेंसी दोस्तों मेरा जो था, तो मैं अपने आपको सोशल ड्रिंकर जो बताया करता था, वो टेंशन की वजह से दोस्तों मैंने फिर सवेरे दारू पीने का। और सवेरे दारू पीने का दोस्तों तो फिर ऐसा होता था कि सवेरे दारू पीने के बाद मैं फिर अपने आप को कन्विंस कर लेगा, भाई यार अभी दुकान जाएगा तो वो कस्टमर आके बैठा होगा, साला उसको फेस करेगा अगर तू दारू पी के। तो अपने आप को जवाब देने का, अपने आप से कोई आंसर देने का और अपने आप को सेटिस्फाई करने का, अपने आप से वो सब चीजें पूरा जो है सब अपने आप से करके दोस्तों मैं सवेरे की दारू मेरी दोपहर में आ गई। वो मेरा दिन भर का प्रोसेस बढ़ गया दोस्तों, काम कम होने लगा, दारू का समय मतलब दुकान में कम और बियर बार में ज्यादा। तो नेचुरल बात है दोस्तों कि दुकान में कम हो जाऊंगा और बार में जाता रहूंगा तो मेरे को कमाई कम हो जाएंगी। और कमाई कम हुई तो दोस्तों कर्जे बढ़ गए, अब कर्जे बढ़ गए तो टेंशन बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया तो फिर बार बार डर लगता था, अरे यार वो साला वो कहीं टोक तो नहीं देगा, वो बेइज्जती तो नहीं कर देगा, वो घर तक तो नहीं आ जाएगा। कि अपन साली इज्जत को बड़े वो चौवन्नी की नहीं थी, लेकिन साली अपने को बड़ा लगता था कि अपनी बहुत इज्जतें करके। तो बड़ा वो डर, उसके बाद में फिर अभी कैसा होगा, अब अपना साला अपन कर्जा बाजारी हो गए हैं अभी, फिर ये सब चीजें प्रोग्रेस होते गई, कर्जा प्रोग्रेस होते गया, बदनामी प्रोग्रेस होते गई, काम धंधे का से वाट लगने का प्रोग्रेस चालू हो गया, मतलब समाज में पूरी बर्बादी का प्रोग्रेस जो है ना अपना चालू हो गया। और पता ही नहीं चला दोस्तों, निकलते 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 कब धुआंधार हो गया। और उसके बाद में फिर अपना 24 घंटे का अल्कोहलिज्म, सुबह से लेकर रात तक दारू, बस दारू 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 दारू, मतलब किसी को फेस नहीं कर सकते, खाना है दारू, सोना है दारू, बात करना है दारू। ब्लैकआउट में अब मेरी डिपेंडेंसी हो गया, मेरे को रोज ब्लैकआउट में जाने को दारू लगेंगी, क्योंकि मैं अब दिन को फेस नहीं कर सकता, मैं कोई चीज को याद नहीं कर सकता, मैं औरत को फेस नहीं कर सकता, मैं बच्चे को फेस नहीं कर सकता, अब मेरे को ब्लैकआउट में जाने ही पड़ेगा। और रात को दोस्तों जैसा ब्लैकआउट में जा गया मैं ब्लैकआउट में दोस्तों रात को कितनी भी दारू पी के जाऊं, ब्लैकआउट में जाने के लिए मेरे को 2 नहीं पार्सल मैं साथ में लेके जाता था, मेरे को मालूम था कि ये पैक मारूंगा पटियाला और मैं चित हो जाऊंगा। वैसा दोस्तों बराबर घर पहुंचता था। उसके बाद में दोस्तों ऐसा हो गया कि फ्यूचर में अब ऐसा मेरे को आगे ऐसा होने लगा कि मेरे को ब्लैकआउट से बाहर निकलने के बाद में भी दारू। अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो ब्लैकआउट में जाने का मेरे को जुगाड़ करना पड़ता था। फिजिकल डिपेंडेंसी दोस्तों, मैं फिजिकल कहाँ का कितना लेवल मेरा कितना डिपेंड होते जा रहा है उस पर कि अब तो मेरे को रोज रात को ब्लैकआउट में जाने का दारू लग रही है, लेकिन अब मेरे को ब्लैकआउट से निकलने को रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी ब्लैकआउट से निकल रहा हूँ था, पूरा विड्रॉल, पूरे कपकपाट होती थी, ऐसा लगता था अतड़े बाहर निकलेंगी। साले बुरे विचार आते थे, गंदी सोच आती थी, कई सारी बार ऐसा लगता था कि औरत को मार डालू क्या, गला काट दूं क्या, खून पी जाऊं क्या, साली भलती भलती सोच आती थी, इतने भयानक विड्रॉल रहा, इतने भयानक क्रेविंग रहा करती थी। और दोस्तों जैसा वो 3, 4, 5 बजे जब भी ब्लैकआउट से निकलता था, वो इतनी गंदी सोच की वजह से पगला हो गया था दोस्तों। फिर मैंने क्या करा, जुगाड़ करना चालू करा, सवेरे कब बार खुलेगा, कब सूरज निकलेगा, कब साला गेट खुलता, कब जाता, वो साली रोज की तकलीफ हो गई थी। तो अब क्या करना, विशाल ने नहीं कर, रोज रात को प्लानिंग कर लिया, अब तो साले रात को देखो ब्लैकआउट में जाने को दारू लग रही है, अब साले देखो ब्लैकआउट से निकलने को भी दारू लगेगी। तो ये डिपेंडेंसी दोस्तों फिजिकल, अच्छा यहाँ तक भी ठीक था दोस्तों, सवेरे मेरे को ब्लैकआउट से निकलने को दारू लग रही है, मैं देख रहा हूँ दोस्तों मेरी औरत, देखता था दोस्तों जैसा जैसा वो ब्लैंकेट के अंदर, चादर के अंदर ही दोस्तों वो कोरी नींव गट 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 गिटक लेता था। और बाहर जाके जब ब्रश करता था दोस्तों औरत के जाने के बाद में, तो देखता था पूरा साला वो ब्लड निकल के आता था। अब दोस्तों क्या करना, साली अस्त व्यस्तता, गंदगी इतनी भयानक हो गई थी जीवन की, क्या बोल सकता दोस्तों, एकदम उसका शब्द ही नहीं है। फिर वेट करता था मैं, वो साला मैंने, यार विशाल अब तो कैसा करेगा तू, तो कोरी दारू भी नहीं पी पा रहा। तो दोस्तों मैं क्या करता था, मेरी वाइफ का जाने का वेट करता था। वाइफ जैसी गई दोस्तों 6 बच्चे को छोड़ने, मैं दोस्तों मेरे कदम से चार, मेरे बेड से 4 कदम के डिस्टेंस पे मेरे घर का किचन था, और वो किचन का गैस का वट्टा, 4 कदम दोस्तों लड़खड़ाते हुए जाता था। और वहां पे नींब रखता था दोस्तों गैस के वट्टे में, और वो स्टील का ग्लास लेता था, स्टील का ग्लास रखता था, ग्लास के अंदर दारू डालता था दोस्तों, और दारू डाल के जब उसको
उठाने की कोशिश करता था। मेरी औकात नहीं बची थी दोस्तों 1.5 फुट के डिस्टेंस पे। मैं फिजिकल एलर्जी ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, फिजिकल एलर्जी, फिजिकल डिपेंडेंसी, फिजिकल लाचारी। मैं कहाँ पे, एक समय था कि एक नहीं पीने को मेरे को 3-3 घंटे लगते थे। एक समय था एयर कंडीशन में बैठ के दारू पीता था। एक समय था कि साला एक नहीं पी के मैं अच्छा इंजॉयमेंट करता था, सेलिब्रेट करता था। और आज ऐसी होगी गंदी कंडीशन की साली एक पैक पीने के लिए मेरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मेरे को शर्म आती थी कि मेरे को साले कहाँ पे, मतलब फिजिकल इतनी डिपेंडेंसी हो गई थी दोस्तों कि मेरे को चेक साइन करना है तो दारू पीना है, मेरे को किसी को बात करना है तो दारू पीना है, मेरे को अब दारू पीना है तो अब मेरे को साली बार में जाके भी शर्म आने लगी थी कि मेरे को बाहर जाके पहले एक कोंटे में खोपचे में निपटा लेना पड़ता था, नहीं तो था पूरा कपते रहता था। वो सवेरे दोस्तों जैसा मैं वो गैस के वट्टे पे 1.5 फुट के डिस्टेंस में दोस्तों स्टील का ग्लास उठाता था, मुंह तक पहुंचा था, पूरा थर करता था दोस्तों, पूरा वो वाइब्रेशन के साथ में दोस्तों पूरी दारू जमीन पे रहती थी। वो मेरे मुंह तक ग्लास पहुंचता था दोस्तों, उसमें 50 ml भी दारू नहीं बचती थी। फिर वो जमीन को चाटने का, हाथ से समेटने का, कपड़े से निचोड़ने का, बड़ी अस्त व्यस्त कंडीशन थी दोस्तों। औरत आती थी, औरत को ही मालूम हो गया था जहां तक कि ये यही कंडीशन है दोस्तों, और ये ऐसी कुछ तो भी हो रहा है करके। और दोस्तों वो औरत भी बेचारी अब क्या करती, कुछ मरती क्या नहीं करती, उसने भी दोस्तों झेलना चालू कर दी थी। अब दोस्तों रोज दारू गिर रही है तो साला फाइनेंशियल डिसीज भी अल्कोहलिक एनीमिया बताती है कि दारू के एक एक बूंद के लिए मेरे को किस किस के गले काटने पड़ते हैं। तो दोस्तों वो दारू गिरती थी तब मैंने क्या करना दोस्तों, तो मेरे को क्या है, मैंने मेरी मिसेस का मेरी माँ का झगड़ा करवा दिया था। और मेरी माँ क्या करती थी, मेरे छोटे भाई की तरफ से मेरे को दोपहर में एक थाली ला के रख देती थी। मेरी औरत और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं था। और वो थाली ला के रखती थी दोस्तों मेरी माँ, तो मेरी माँ दोपहर में ला के रख देती थी और रात को मेरी औरत मेरे सामने परोसती थी थाली। और रात को मेरी औरत थाली रख देती थी दोस्तों, और थाली रख के वो अपने काम से, एक दिन क्या करी उसने, थाली रखी और मेरे वो बेड के बाजू में टेबल पे उसने एक लोटा रख दी, लोटे के ऊपर एक प्लेट ढक दी। मेरा दिमाग काम कर गया, विशाल साले तेरे को रोज वो जमीन की दारू चाटना पड़ रहा। अब एक काम कर, मेरा दिमाग साला उस समय काम कर रहा दोस्तों। मैंने उठा दोस्तों और वो कटोरा, जो प्लेट ढकी थी वो प्लेट उठाया और उसके ऊपर एक कटोरा लाके ढक दिया किचन में से, और वो प्लेट को ले जाके रख दिया दोस्तों। वो सब इतना प्लानिंग मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को सवेरे की मेरी प्लानिंग। और सवेरे दोस्तों जैसा ब्लैकआउट से निकला दोस्तों, मैं करवट लेता था, वो कटोरा सीधा करता था, उसके अंदर दारू डालता था, और उसके अंदर दारू डालने के बाद में उसको जबान डाल के चाटता था दोस्तों। जैसा कुत्ते बिल्ली को देखे ना हमने, जैसा पानी पीते, चाय दूध पीते, वो चाटते कैसा, उस तरीके से दोस्तों मैं चाटता था। मतलब आज ये फिजिकल डिपेंडेंसी होगी कि मैं अब अपने हाथ से दारू पीने लायक भी नहीं बचा। अब ये फिजिकल एलर्जी दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल मेरे को बताना बताना चाहती कि मैं वो दूध हूं जिसमें नींबू निचोड़ निचोड़ दिया गया है, मैं दही बन गया हूं। मैं वापिस अब दूध नहीं बन सकता। तो ये दोस्तों वो जो अल्कोहलिक एनिमल जिस तरीके से मेरे को बताती है कि मेरे को आज के डेट में मेरे अंदर फिजिकली किस तरीके से केमिकल लोची हो चुके हुए, ये मेरे को मालूम है दोस्तों। मेरे को कहाँ कहाँ मेरे को इस केमिकल से बचना है, अल्कोहल नाम के। तो दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल को क्लियर क्लियर करती, अब मैं वो दही बन चुका हूँ जो वापिस वापिस दही दूध नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को ये जो फिजिकल एलर्जी का जो स्टैंप लग गया दोस्तों, लाइफ टाइम पीरियड लग गया। तो अल्कोहलिक एनिमल्स एलर्जी की बात करती है दोस्तों, हमको कई सारी बार हम देखते हैं कि किसी को बैगन की, फल्ली की, वगैरह वगैरह टाइप की एलर्जी होती है। तो एलर्जी के रिएक्शन मेरे को फिर पता कैसे चलते हैं, मेरे को खुजली हो जाएंगी, मेरे को डॉट्स आएंगे, मेरे को खुजली फी मतलब बहुत आंख खुजाएगा, और वो सब चीजें होती। तो ये सब चीजों की वजह से दोस्तों जब मैंने देखा हूँ कई सारी बार, मेरे को कुछ मूंगफली वगैरह खा लिया तो मेरे को, उसके बैगन वगैरह खा लिया तो मेरे को एलर्जी होती है। एलर्जी का फीलिंग आता है दोस्तों, मेरे को खुजली होती है, खुजाते खुजाते दोस्तों कई सारी बार निकल को ब्लड निकल के आता है, वहां ददोड़ा हो जाता है, वहां पे एक फोड़े जैसा बन जाता है, वहां पे एक कुछ तो भी घाव बन जाता है। और उसको मैं खुजाते रहता हूँ दोस्तों, नाखून से खुजाऊंगा, कुछ पत्थर मिल जाए उससे खुजाऊंगा, कोई ब्लेड मिल जाए, कोई चाबी मिल जाए, किसी भी चीज से खुजाना चालू करता हूँ दोस्तों। मेरे को एक चीज रियलाइज दोस्तों उस समय भी होती है कि विशाल इसको तू खुजा रहा है, ये सब चीजें खुजाने की, ये तू अपने हाथ से नाखून से खुजा रहा है, इसका सेप्टिक हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, इसके इन्फेक्शन हो सकते हैं, शायद तेरे बॉडी का एक पार्ट खराब हो सकता है, तेरे को ये पूरे बॉडी में इसका पॉइजन हो सकता है। सब चीजें मेरे को मालूम रहती है दोस्तों, लेकिन वो खुजली का जो सुकून है ना, वो सुकून मेरे को सबसे प्यारा रहता है दोस्तों। फर्स्ट इन फर्स्ट में उसका सुकून भोगना चाहता हूँ। एग्जैक्टली दोस्तों अल्कोहलिज्म उस प्रकार से मेरे को मालूम रहता, परिवार दूर हो रहा है, बर्बाद हो रहा हूँ, चवन्नी चवन्नी के लिए मोहताज हो रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ गई, अपने लाइफ में अपन पूरे खत्म हो गए, सब चीजें खुली आंखों से दिखता है। बच्चे को अपन मेंटेन नहीं कर पा रहे, मिसेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, सब चीजें खुली आंखों से दिखने के बाद में दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ उसके सामने कॉम्प्रोमाइज करता है, वो मजे के सामने दोस्तों। एग्जैक्टली दोस्तों फिजिकल एलर्जी उसी प्रकार से काम करती है कि मैं सब चीजें खुली आंखों से देखने के बाद में दोस्तों वो दारू को पीना चाहता हूँ, वो दारू का मजा लेना चाहता हूँ।
तो ये फिजिकल एलर्जी के बाद में जब मेंटल ऑब्सेशन की बात की जाती है दोस्तों, मेंटल ऑब्सेशन क्या है? दारू नहीं पीते हुए दारू के बारे में सोचना। मेरे को शाम को क्या काम करना है, मेरे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे को वो सब चीजें नहीं है। घर से निकल रहा हूँ, आज मेरे को कौन से कस्टमर अटेंड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीजें मेरे कॉन्शियस में एक चीज रहती, अरे यार कल अपन ने एक काम कर, कल अपन ने वो रमेश के साथ में दारू पिए थे, अभी साला वो आज उसके आज उसने अपने को बोला था कि अपन कल वो बार में बैठ के दारू पियेंगे। मेरे दिमाग में ये सब चीजें, कौन सा कस्टमर क्या, अब बैठे बैठे कस्टमर दुकान में चले जाना, तो भगवान को पूजा कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, अगरबत्ती घूम रही है, वहां पे मेरी प्लानिंग चल रही है, आज कौन से बार में बैठेंगे, कहाँ पियेंगे, कैसी पियेंगे, कहाँ से जुगाड़ करेंगे, ये सब चीजें हमको चल रही है दोस्तों। तो दारू नहीं पीते हो दारू के बारे में सोचना, ये दोस्तों जब मेरे दिमाग में चलते रही दोस्तों, तो दारू नहीं पीते हो दारू के बारे में सोचना, ऐसा दोस्तों मेरे जीवन में शुरू से हुआ। मैंने जब बताया दोस्तों कि जिस तरीके से मेरा प्लान करके जो मेरे दिमाग में आया कि अब मैं अपने को अपने फ्यूचर में प्लान करके दारू पीना है, उसी तरीके से दोस्तों मैंने दोस्तों मेरा मेंटल ऑब्सेशन यहाँ नहीं रुकने वाला था दोस्तों। आखिरी में तो दोस्तों एक नींव खत्म होने की, दूसरी नींव का कब मेरे को जुगाड़, दूसरी नींव के लिए क्या जुगाड़ करना है, बार वाले को क्या टोपी देना है, कौन से दोस्त को क्या मंत्र देना है, कौन से बाजू के टेबल वाले को क्या मंत्र देना है, कैसा जुगाड़ करना है, कहाँ से चोरी करना है, ये सब चीजें मेरे कॉन्शियस में चलने लगी दोस्तों। तुम दारू नहीं पीते, वो होली को 15 दिन है, 31 को 20 दिन है, शादी को 50 दिन है, मेरे दिमाग में आज से प्लानिंग चलती है भाई नहीं, होली है बाबा, 15 दिन बाद वो रामे आएगा, शामे आएगा, दामे आएगा, गामे आएगा, सबके लिए मेरे को लाना है देसी वोडका, विस्की, रम। अबे परिवार भी सेलिब्रेट करने वाला है वो त्योहार, लेकिन मेरे को उनकी फिक्र लगे रहती दोस्तों, मेरे को दारू की फिक्र लगे रहती। तो उस तरीके से अल्कोहलिक ने बताई कि नहीं पीते हुए दारू के बारे में सोचना। मैं पिया हुआ नहीं रहता हूँ, फिर भी दारू के बारे में सोचता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या हुआ, मेरे को आखिरी आखिरी का मैं एक एग्जांपल जो हमेशा शेयर करता हूँ दोस्तों, बड़ा खतरनाक अनुभव है दोस्तों। मैंने आखिरी में दोस्तों मेरे चाचा के लड़के की शादी थी इंदौर में, और मेरी मम्मी ने बोली विशाल एक काम कर, तू बहू को लेके जा, कभी गया नहीं तू। बोला ओके मैं चले जाऊंगा, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। एक महीना पहले दोस्तों मेरे घर में शादी का कार्ड आया था, मेरी माँ ने जब मेरे को बोली तू चले जा, मैंने भी तैयारी करा दोस्तों। मेरी मिसेस थी, छोटी सी बच्ची, और वो मैंने तैयारी ठीक है बोला चले जाऊंगा। और दोस्तों मैं वहां पे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी माँ ने बोली बोला यार वहां पे कौन सी दारू मिलेंगी विशाल, कैसी दारू मिलेंगी, किसके इधर जाके पीऊंगा, साले वो चाचा लोग अपनी इज्जत करते, वो बोलते कि साले विशाल ने नाम कमाया, अपनी बात बनाया और वगैरह वगैरह। और साला बोला वो अपनी अपना अपना दारू पीना देखेंगे तो साले वो तो थूकेंगे रे, बोला विशाल कैसा रे। ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही है दोस्तों अनगिनत तरीके से। और दोस्तों ऐसा हो रहा कि वो प्लानिंग दारू की कैसी करना, कहाँ पीना, कौन सी पीना, किसके दर पीना, कैसा जुगाड़ करना, मेरे दिमाग में दोस्तों पूरा एक महीना तक वो चलते रहा दोस्तों। जिस दिन शादी में दोस्तों मेरे को इंदौर के लिए निकलना है, महीना भर पहले दोस्तों मेरे घर में शादी का कार्ड आया, तैयारी हो गई दोस्तों, 15 दिन भी 10 दिन बचे, 5 दिन बचे, वो दिन आ गया दोस्तों जिस दिन इंदौर निकलना है मेरे को। अहिल्या एक्सप्रेस दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे से नागपुर से निकलती। मैंने शाम को दोस्तों औरत को लेके पहुंच गया वहां पे, बच्चे को लेके पहुंच गया दोस्तों, पेप्सी के 2 बम्पर में अपनी दारू का जुगाड़ कर लिया, इसमें अपना पैक बना के रख लिया दोस्तों। और मेरी औरत बेचारी कंधे पे बैग और एक गोदी में बच्चा उसके, और वो हम लोग जनरल बोगी का दरवाजा खुलने का वेट कर रहे हैं, और जनरल बोगी का दरवाजा खुलता दोस्तों, और उसके बाद में ठूस रहे घुस रहे, एक भी जेंट्स एक भी लेडीज नहीं दोस्तों, वो जेंट्सों के बीच में मेरी औरत बेचारी जैसी तैसी मैनेज कर रही है, औरत का सपोर्ट लेके घुसने की कोशिश कर रहा हूँ बोगी में। और दोस्तों मेरी औरत ने जैसी बोगी के अंदर एंट्री करी, मेरी औरत लेफ्ट में जा रही थी, उसको बोलता नहीं नहीं वो राइट में, चाहे वो बाथरूम के पास में और टॉयलेट के पास में, वहां पे बैठ, बोला वहां पे बैठ जा, बोला वहां पे जगह बना है, वहां तो कोई रोक वो नहीं रहेगा। तो शायद वो लेफ्ट में चले गई थी तो उसको कोई जगह दिया था, लेकिन मैंने बाथरूम के पास में बैठेंगे बोला उसको। और वो बाथरूम के पास में बैठ के दोस्तों रात को जो वहां पे बोगी में चढ़ने के बाद में पैर रखने को जगह नहीं थी। और दोस्तों वो एक एक मेंटल ऑब्सेशन दोस्तों, मैंने वहां पे एक एक गुट पी पी के अपनी पेप्सी की बोतल सेफ रखा दोस्तों, कि बार बार वो संडास के पास में जाके इसलिए बैठना है कि बार बार दरवाजा खोलूंगा और जाके एक एक गुट निपटाऊंगा। और वो गुट निपटाते निपटाते दोस्तों मैं कब निपट का कब ब्लैकआउट में गया मेरे को पता नहीं चला। मैंने दोस्तों सवेरे मेरी औरत 10:30 11 बजे वो इंदौर के स्टेशन पे मेरे मुंह पे पानी मारी। मैं उसको औरत को पूछ रहा हूँ क्यों क्या हो गया करके, तो मेरी औरत बोलती नहीं, बोले तुमको चक्कर आ गया था बोले, इसलिए तुम 2 घंटे से आराम कर रहे बोले। मेरी दोस्तों मेरी औरत ने अभी लॉकडाउन में मेरे को, लॉकडाउन के पहले मेरी मिसेस मेरे को बताई कि वहां पे उस दिन तुम्हारे को लोगों ने उतार के नीचे रख दिए थे, तुम ब्लैकआउट में चले गए थे तो।
मतलब मेंटल ऑब्सेशन दोस्तों, मेरे को ये चीज रियलाइज थी, मेरे को ये चीज मालूम था, सब चीजें हो रही थी कि यार मैं सक्षम आदमी था उस समय कि मैंने अपनी औरत का और बच्चे का एक रिलेशन करवा लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मेरे कॉन्शियस में वो चीज नहीं आ रही थी, क्योंकि दिमाग में मेरे सिर्फ और सिर्फ दारू चल रही थी। और दोस्तों वो दारू पीते पीते वो जवान औरत और छोटा सा बच्चा, मेरे जैसा आदमी जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला, साले मेरी औरत की तरफ देखे तो गांडू नाके निकाल लूंगा, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी औरत का सहारा, औरत का सपोर्ट लेके दोस्तों वो ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश किया मैंने। और उस तरीके से दोस्तों उन लोगों को वहां लेकर गया, छोटे से बच्चे को और जवान औरत को। अब क्या लेवल, और इसकी ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी में भी दोस्तों इसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। नैतिकता के अधःपतन की तो साली लिमिट ही नहीं है साले, कई सारी चीजें। आज भी साली इतने कर्म मेरे फूटे हुए हैं कि साली अपने आप को भी कई सारी बार अगर इन्वेंट्री लेने की समय आई ना तो साला डर लगता है। आज भी दोस्तों वो बच्चे को और औरत को फेस करने लायक बचा हूं क्या मैं? आज भी मैंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने लायक हूं क्या मैं? मेरे में अंदर में वो चीज है क्या? मेरे तो इतने कर्म गिरे हुए थे कि साले मैं तो सोच के बाहर थे दोस्तों। मैं हमेशा यहाँ पे बोलता हूँ कि सही में समुद्र के तल की गहराई को नापा जा सकता है, बेवड़े की नैतिकता के अधपतन को नहीं नापा जा सकता। अरे क्या लेवल गिराएगा यार आदमी, क्या लेवल गिराएगा, क्या हद करेगा? अरे बेवड़ा साला वो है कि इसकी माँ का, कुछ भी कर सकता। वो कोई भी लेवल क्रॉस कर सकता, और वो मैंने किया हूँ दोस्तों। मैं तो दोस्तों आखिरी में ऐसा था कि अपने आप को जब मिरर में फेस करता था, मेरे को कई सारी बार लगता था कि साले कितना गिरा हुआ आदमी है, थूकने की इच्छा होती थी अपने शक्ल को। और ये कई दिन तक रहा दोस्तों, थैंक गॉड है अल्कोहलिक एनिमस के 12 स्टेप रिकवरी के। नहीं तो मेरे जैसे आदमी को दारू से दूर रहने के बाद में वो जो बैंक करप्सी जब याद करेगा तो वो साली जीने नहीं देंगी वो। इतना बैंक करप्ट था दोस्तों में कि आखिरी में तो दोस्तों मेरे बच्चे ने स्कूल छोड़ दी थी, छोटी सी बच्ची थी मेरी। अल्कोहलिक एनिमस में आया था दोस्तों, तो शायद वो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में मेरी बच्ची थी। और वो सेकंड स्टैंडर्ड में भी दोस्तों उसने स्कूल जाना बंद कर दी थी, उसको इंसल्ट फील होती थी, वो टीचर बार बार फीस के बोलती थी, स्कूल जाना बंद कर दी थी। अब घर में दोस्तों इतना गंदा वातावरण बना दिया था कि वो घर घर नहीं था, एक दलित दर बात वो पड़ा हुआ था दोस्तों। एक साले वो हम देखेंगे कि सार्वजनिक वो टॉयलेट तो भी साला एक अच्छा रहता, इतनी गंदगी, वो चिकट वातावरण, साली वो खिड़कियां टूटी फूटी हुई है, टाइल्स फूटी पड़ी हुई है, मेन दरवाजे दरवाजे नहीं है, साले घर में एकदम सोफा टूटा पड़ा है, सब दलितदार गंदा वातावरण पड़ा है, वो घर को घर बोल ही नहीं सकते। वो औरत और वो बच्चा दिन पूरा दिन कैसा काटते थे वहां पे, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया, और मेरे सोच के परे है दोस्तों। मेरे क्या अभी तक जितने लोग सुन रहे हैं मीटिंग में, सबके सोच के परे है कि वो उस समय की वो सिचुएशन जो थी, मैं आज जो मेरे आंखों में है, उस सिचुएशन वो लोग कैसा निकालते थे। कई कई दिन वो भूखे रहती थी औरत और बच्चा, एक पोलियो पेशेंट दिखती थी औरत, चुप के हड्डी का ढांचा हो गई थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, बच्चे के पास में कई दिन से साला वो स्कूल जाना बंद कर दी थी, बच्चे ने कुछ बोलना बंद कर दिया, उसको मालूम है साले इसको कुछ बोल दो, 1 रुपए की डिमांड कर दो, ये नंगी नंगी गाली देता, मारता उल्टा सीधा। और रोज मेरी माँ जो मेरे को थाली ला के रखती थी ना, मैं क्या करता था, रोज रात को थाली फेंक देता था, लात मार देता था, और ब्लैकआउट में चले जाता, ब्लैकआउट में गया। और ब्लैकआउट में जाने के बाद दोस्तों मेरे को किसी ने लात भी मारा था, मैं उठता नहीं था, लेकिन सही में ऊपर वाला काम करता बोलते ना, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कॉर्नर में था कि मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए दोस्तों मैं बहुत आगे निकल चुका था और सब चीजें बहुत पीछे छूट चुकी हुई थी। लेकिन अल्कोहलिक एनिमस में आने से पहले जो ऊपर वाले ने मेरे को रियलाइज करवाया दोस्तों, उस दिन एक दिन की बात है दोस्तों, दिसंबर महीने की बात है, क्रिसमस के 1-2 दिन की बात की। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता दोस्तों, मतलब ऊपर का माला पूरा मैच रहता। तो ठंड में दोस्तों मेरा एक, मैं ग्रामीण एरिया में रहता, तो वहां पे खूब आजू बाजू पूरा ग्राउंड है, पूरा खुला वातावरण है। और मेरी मिसेस और बच्ची रोज रात को कुड़कुड़ करते हुए बेचारे जब तक बाहर पड़े रहते थे। और मैं दोस्तों, मेरी माँ जब मेरे भाई की तरफ से थाली लाके देती थी ना, मेरे को तो लगता था ये लोग तो मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन मैं जब थाली लाके देती थी मेरी माँ, वो थाली दोस्तों लात मार देता था, फेंक देता था। और वो बाथरूम के सामने जहाँ बैठता था दोस्तों, वहां से कॉकरोच घूम रहे, कीड़े मकोड़े घूम रहे, गंदगी है, हम लोग टॉयलेट से आते हैं, वहां पे दोस्तों वो थाली फेंका करता था मैं। और एक दिन दोस्तों, जब मैं लास्ट टाइम की बात है, जब अल्कोहलिक एनिमल्स में आने से कुछ समय पहले की बात, मैं दोस्तों ब्लैकआउट में चले गया और वो थाली फेंक दिया। रात को 1:30 बजे के टाइम पे दोस्तों, मेरा बच्चा, छोटी सी बच्ची मेरी कुड़कुड़ 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 करते हुए आ रही है दोस्तों, पहनने को कपड़ा इतना वैसा झबला जैसा पहनी हुई थी उसने, और ठंड के मारे कपते हुए आ रही है, और वो बच्ची मेरे बाजू से निकल रही है, मेरे बाजू से निकलते निकलते दोस्तों उसने क्या करी, मेरे बेडरूम के
बटन को स्विच को ऑन करी, मेरे सिराने के ऊपर स्विच था, वो स्विच को उसने ऑन करी और वो स्विच ऑन करने से मेरे को आवाज आई दोस्तों टिक करके, और जैसे टिक करके आई तो मेरी आंख खुली। मतलब मेरे को कोई लात मारे, कोई मेरे साथ कान में कितने भी जगह भोंक डाले तो मैं उठता नहीं था दोस्तों, बटन की आवाज से मैं उठा। और मेरी आंखों से देख रहा हूँ, धुंधली आंखों से मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा दोस्तों थर 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 कपते हुए जा रहा है वहां पे। और मेरे डर के मारे ये मुंडी मेरे तरफ है दोस्तों, वो रोटी उठाई उसने, और वो जो दाल थी वो सब्जी थी उसको थाली में समेट रही है दोस्तों। पहुंच रही है वो दीवार पे की और जमीन पे की, वो सब्जी और रोटी और वो दाल लेके जा रही है जमा करके। वो वहां कॉकरोच घूम रहे, गंदे वातावरण में कीड़े मकोड़े घूम रहे, बच्चे को भूख लगी हुई थी, उसकी आत्मा तड़प रही थी, माँ भी भूख के मारे तड़प रही थी, और वो बच्चे ने जैसा समेट के ले जाने की कोशिश किया दोस्तों, मैंने मैंने देखा और आंख खुली मेरी, वैसी धुंधली आंखों से दिख रहा था पहले, जैसा मेरा बच्चा पास से मेरे निकलने लगा उसको गाली दिया और थाली उठा के बाहर फेंक दिया दोस्तों। और उसको उंगली पकड़ के लेकर गया, मतलब तू विशाल की औलाद है, ये खाएंगी। और दोस्तों मजाक नहीं कर रहा साला, मैंने उस दिन उसको किचन में, जब मैंने किचन गया उस दिन मेरे को मेरे सही में पता चला कि क्या कंडीशन है यार। मैंने दोस्तों किचन के एक एक डब्बे खोल खोल के देखा, मेरे घर के जितने किचन के डब्बे थे पूरे के पूरे खाली पड़े थे, कुछ भी नहीं था। कुछ दोस्तों एक नमक पड़ा होगा, कुछ शक्कर पत्ती और राई जीरा कुछ पड़ा था दोस्तों, बाकी पूरा की पूरा वो भी थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ था, बाकी पूरे डब्बे खाली थे। कई दिन से वो औरत और बच्चा लव मैरिज करके आया था दोस्तों, उसको दिन में तारे दिखाने की बात किया था, उसकी गत कर दिया था, घर की साली जूती भी बना के, जूती भी नहीं रखा, कुतिया भी नहीं रखा बना के। वो तो भी साला 2 टाइम के निवाले दे रहे थे दोस्तों, हम कुछ जानवर पालते साले, उसकी तो वो भी गत नहीं रखा था, इतनी भयानक गत कर दिया था दोस्तों। और वो गत करने के बाद में दोस्तों सही में मेरी औकात बचती है कि मैं अपने आप को फेस करूं। मैंने दोस्तों इससे बुरे मेरे कर्म है, सही में ओपन डायरेक्ट नहीं शेयर कर सकते, इतने बुरे मेरे कर्म थे, लेकिन थैंक्स गॉड अल्कोहलिक एनिमल्स में आया हूँ। आप लोगों के अनुभव की वजह से यहाँ पे रुकने की कोशिश किया हूँ, बीमारी समझने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। आज भी मेरी औकात नहीं है कि मैं अपनी औरत से माफी मांग लूं, आज भी मेरी औकात नहीं है कि मैं फेस करूं उनसे, नजर से नजर वो कॉन्फिडेंस से मिला के बात करूं। अरे क्या कर्म गिरे, आखिरी में तो थॉट आने लग गए थे, अबे विशाल अब क्या बचा है, तूने सब तो बेच के खा गया, अब एक काम करिए, औरत बची और बच्चा बचा है, बेच डालते इनको भी। साले ये तक विचार अपने दिमाग में आ गए थे। और वो पंडू और जॉइंटिस नहीं होता था, अल्कोहलिक का मैसेज नहीं मिलता था, अपन निपट गए रहते, या तो उनको बेच डाले रहते जिंदे रहते तो दोस्तों अल्कोहलिज्म मेरे को किस लेवल पे ले जाएगा पता नहीं दोस्तों। मैं 5-5 6-6 बम्पर दारू पीता था, ऊपर वाले ने इतने साल कैसा पिलाया, कैसा जिंदा रखा। अब दोस्तों इतनी ज्यादा कंडीशन क्रिटिकल होने के बावजूद, इतने भयानक अल्कोहलिज्म होने के बावजूद वो परिवार ने क्या झेला होगा। मैंने जो झेला है दोस्तों उससे 1000 गुना ज्यादा वो परिवार ने झेला है। तो कितना भयानक दोस्तों ये इज्म है। और ये इज्म को दोस्तों आज भी मेरा परिवार भोग रहा है, बेचारा बोलता नहीं है। लेकिन थैंक्स गॉड है उनकी रे कि उनको अल्कोहलिक एनिमस के जरिए मैंने कहीं ना कहीं आज बदलाव लेके गया दोस्तों, आज वो परिवर्तन मेरे घर में लेके गया दोस्तों। आज मेरा घर वो दलिद्दर घर नहीं है दोस्तों, एक खूबसूरत सुंदर सा एक अच्छा सा एक शांतिपूर्वक उनको सेटिस्फेक्शन मिले ऐसा घर है, मकान है दोस्तों। मेरा बच्चा दोस्तों आज अल्कोहलिक एनिमस ने इतना कुछ दिया कि आज मेरा बच्चा जो जिसकी स्कूल की सेकंड स्टैंडर्ड की फीस नहीं भरी जा रही थी दोस्तों मेरे से, आज वो बच्चा कहीं ना कहीं एमबीबीएस की प्रिपरेशन चालू है उसका। और माँ ऐसी गदगद है, बीवी ऐसी गदगद है, साले खिले हुए हैं बिल्कुल, पूरा साला घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। एक जो अनयूजेबल आदमी था आज वो यूजफुल हुआ है। साले दुकान में कस्टमर नहीं था, चले काम धंधे, दुकान में जब आया था दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स में तो साली 54 मोहताज था, 4 फर्म का ओनर हूँ दोस्तों। तो ये सब चीजें अल्कोहलिक एनिमल्स देती है। मैं कितना उस पर काम करता हूँ दोस्तों, हर चीजें अल्कोहलिक एनिमल्स में। मैं दोस्तों आखिरी में जब अल्कोहलिक एनिमल्स में आया था मैं सोचता था विशाल 10 लाख रुपए का कर्जा है साले, पॉसिबल है कि तेरी रे फेड़ना। सही में दोस्तों ईमानदार है ना, मेरे रास्ते भी नहीं बचे थे, कौन सा काम करूंगा यार, मैं किससे काम करूंगा। कई सारी बार इच्छा होती थी यार प्याज ला के बेचू, आलू ला के बेचू, ये करूँ वो करूँ, कुछ करूँ कुछ करूँ। आखिर को दोस्तों मैंने जहां से खत्म किया था ना वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश किया। जो जो जिस लाइन अपनी जो लाइन थी वही उसी काम को जिसमें अपना समय वेस्ट किया था उसी काम में मैंने फिर से इन्वॉल्व होने का बहुत स्ट्रगल करना पड़ा दोस्तों। लोगों ने झिड़कारे, गाली दिए, भगा दिए, भरोसा नहीं किए, बहुत तकलीफ हुई दोस्तों। लेकिन एक समय आया लोगों का भरोसा बनने लगा, मैंने काम करने लगा, ईमानदारी से सब चीजें होने लगी दोस्तों। वो परिवर्तन मेरे में दिखने लगा और वो कस्टमर मेरे पास में आने लगे दोस्तों।